मॉम कहाँ है? नींद की गोलियां लेकर ऊपर सोई हुई हैं। तुम स्वयं पर जा रही हो? हाँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चलती तो थोड़ा हौसला हो जाता तुम्हें। वक्ती हौसलों की ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम आज हो, कल अपने उस छिछोरे हस्बैंड के साथ वापस चली जाओगी। जिंदगी में आने वाले हर हादसे को मुझे अकेले हैंडल कर रहा है। अल्लाह ना करे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई हादसा आए। वेल, अब हादसे मुझे परेशान नहीं करते। उनका ख्याल रखना। रुको, रुको, तुम यहां पर क्यों आई हो? यहां पर निकलो, यहां से निकलो। बाप मरा मेरा, दुआ में शामिल होना चाहती हूँ। दुआ? बद दुआ तुम मेरे बाप के लिए। तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी की। निकलो यहां से। हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। तुम जा रही हो, मैं गार्ड्स को बुलाऊं? गार्ड्स की धमकी मत दो मुझे। तुम सब कमीने हो। तुम्हारी लालच और तुम्हारी जलालत की वजह से मेरा बाप मरा, मेरी वजह से नहीं मरा। हटो मेरे रास्ते से। निकलो यहां से। ऐसे गेट आउट। निकलो, निकलो यहां से। छोड़ो मुझे, जा रही हूं मैं। जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, शोलों की लौ में जलती थी जो वो सारी लकीरें हाथों में है। मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। अम्मी, आपने सियासत में ही आने का फैसला क्यों किया, जबकि माशाल्लाह आपका तालीमी रिकॉर्ड बड़ा शानदार था और आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती थी। इसके बावजूद भी आपने सियासत का खारिजार ही क्यों चुना? मासूम और भोली भाली आवाम को लूटने के लिए, और किस लिए? एक्सक्यूज मी जी, मेरे ख्याल से सवाल उन्होंने मुझसे किया। मुझे पता है, बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं। मिशर साहिबा, आप शायद हैदर बख्श साहब को जानती नहीं, ये उन सियासतदानों में से नहीं। लेकिन माजरत के साथ मिस्टर आफाक, मिस मिशेल बिल्कुल वैसे ही मॉडल हैं जैसा लोग इन्हें समझते हैं। एक्सक्यूज मी, कैसे समझते हैं लोग मुझे? ये तो आप लोगों से दरियाफ्त कर। नहीं, बात आपने किया, आप बताइए ना कैसे समझते हैं। बताइए ना कैसे समझते हैं लोग मुझे। देखिए मिस मिशेल, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं मिस्टर आफाक के शो में आया हूँ, मैं उनके सवालों का जवाब देना। तो फिर बात क्यों की थी आपने? देखिए हैदर साहब, मेरे शो की यही तो खूबी है कि हम बिल्कुल
नेचुरल अंदाज में प्रोग्राम करते हैं और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दूं कि वो अपने बारे में ख़ुद बात करें और आप दोनों की ये नोक झोंक जो है एक हेल्दी डिस्कशन है। एक्चुअली मिस्टर आफाक, बात यह है कि मिस्टर हैदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग तो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। इनकी तरह लोगों का पैसा नहीं लूटते, अपनी जेबें नहीं भरते। मसला ये है। वाकई ये लोग लोगों का पैसा नहीं लूटते, ये सिर्फ उनके रिश्ते लूट लेते हैं और इनकी लूट सेल के बाद रिश्ते बेचारे 2 कौड़ी के रह जाते हैं और अपनी जान खुद ले लेते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं क्या कहूँगा, पूरा मुल्क कह रहा है। आप अपने वाले साहब की मौत की खुद How dare you? Just shut up, okay? अरे मिस मिशेल प्लीज बैठ जाइए और सब्र तहम्मुल से बात कीजिए। देखिए हैदर साहब, अब आप पर्सनल हो रहे हैं। मिशेल साहबा प्लीज। देखिए, मुझे पर्सनल होने पे मिस मिशेल ने खुद मजबूर किया। मुझे कोई शौक नहीं पर्सनल होने का इनके साथ। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इन 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के दरमियान कुछ तल्खी पैदा हो गई, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तल्खी मोहब्बत में बदल चुकी होगी। स्टे विद अस। पानी की बोतल कहाँ है मेरी? पानी की बोतल दीजिए बड़ी। वेल डन अफाक, वेल डन। इन दोनों की लड़ाई ने तेरे प्रोग्राम की रेटिंग की सुई हिला दी है। शाबाश अफाक, शाबाश, लगे रहो। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। दीनी प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? वो 2nd फ्लोर पे। उमर जी। इन्हें जरा गाइड करो ऊपर और दरवाजा लॉक रखा करो यार, शो हो रहा है यहाँ। प्लीज जाइए, आपको साथ ले जाएंगे। खुला छोड़ देते हो गेट यार तुम। मामा चले, टीवी तो मैं बंद कर दूंगी। जब वो घर आएगी तो उसको आप घर पे कैसे अवॉइड करेंगी? मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दूंगी। वैसे भी मेरी तबीयत खराब हो रही है आज। प्लीज बस करें मामा। उसने इतना करारा जवाब दिया एंकर को, बहुत मजा आ रहा है और अभी ब्रेक से वापस आने वाला शो। प्लीज मामा प्लीज आज। ओ बकवास, तुम भी मजे ले रही हो बस। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द आफाक शो। मेरा अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक सवाल है जो कि मैं अपने शो में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से ज़रूर करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, रिश्ते नाते या पैसा? मिस मिशेल मलिक, पहले आप। मेरी जिंदगी में मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आप पहले मिस्टर हैदर बख्श से ले लीजिए, क्योंकि ये तो पॉलिटिशियन है। हर बात का जवाब देना इनको बहुत अच्छे से आता है। बयानबाजी पॉलिटिशियंस का तो कमाल का काम है, नंबर 1 होते हैं इसमें। मैं सच बोलूंगी, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर जो ये बीच में बोलेंगे तो इट्स बेटर कि आप इनसे पहले क्वेश्चन करें। नहीं, आप सच बताइए, हम हमारे हाजमे की फिक्र मत कीजिए, हम हजम कर ले। मैं सच ही बोलती हूँ, आप लोगों की तरह झूठ बोलना मुझे नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, मगर जब मैंने देखा उन्हीं रिश्तों ने मेरे पैसे को अहमियत दी तो मुझे लगा कि इंसान की दुनिया में ना कोई अहमियत नहीं है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, नाम नहीं है, शोहरत नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हो। गरीब की तो माँ भी उसको खाने को नहीं पूछती अगर उसका बच्चा कमाता नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। दुनिया में माँ ही वो वाहिद रिश्ता है जो इन चीजों की परवाह नहीं करता। बच्चा चाहे गरीब हो या ना हो, बच्चा कामयाब हो या एक कंप्लीट फेलियर हो, माँ ही वो रिश्ता है जो बेलौस मोहब्बत दे पाती है बच्चे को। वाह 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 वाह, कमाल है। डायलॉग तो बड़े आला बोल लेते हैं आप। ऐसे समय से आपके लिए एक मशवरा है मेरी तरफ से कि आपको पॉलिटिशियन बनने की जरूरत नहीं है, आप एक्टर बन जाए। वैसे भी हमारी टीवी में ना लड़कों की बहुत कमी है, अच्छे एक्टर्स कहाँ रहे अब हमारे यहाँ। ये आएंगे तो कमाल हो जाएगा। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, जो भी जिस तरह दे रहे थे, माँ के वो मेरे पास माँ है माँ। वाकई वाकई, और वाकई मेरे पास माँ है जो मेरे ख्याल से लगता है कि आपके पास नहीं है। रुक तो जरा
सा